નમસ્કાર વિદ્યાર્થી મિત્રો, મારી યુટ્યુબ ચેનલ વિદ્યાદીપમાં આપ સૌનું હાર્દિક સ્વાગત છે। મિત્રો, આજના વિડીયોની અંદર આપણે ધોરણ 6 વિષય છે હિન્દી, તેમાં બીજા સત્રનો પાઠ બીજો। આ પાઠનું નામ છે અનૂઠે ઇન્સાન। આ પાઠના અભ્યાસ સ્વાધ્યાયના પ્રશ્નો અને તેના જવાબો વિશે આજે આપણે આ વિડીયોની અંદર માહિતી મેળવીશું। વિદ્યાર્થી મિત્રો, જો તમે મારી ચેનલમાં નવા હોય તો મારી ચેનલને જરૂરથી સબસ્ક્રાઈબ કરો, વિડીયો લાઈક કરો, શેર કરો અને બેલ નોટિફિકેશન આઇકોન ઓન કરો, જેથી આગળના દરેક નવા વિડીયોની નોટિફિકેશન તમારા મોબાઈલની સ્ક્રીન પર મળી શકે। તો ચાલો વિદ્યાર્થી મિત્રો શરૂ કરીએ। ધોરણ 6 વિષય છે હિન્દી, તેમાં બીજા સેમેસ્ટરનો પાઠ બીજો। આ પાઠનું નામ છે અનૂઠે ઇન્સાન। અભ્યાસ, તેમાં પહેલો પ્રશ્ન, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। प्रश्न 1 નો પહેલો प्रश्न, नेपोलियन और उसकी बहन के स्वभाव में क्या अंतर था? तो तेना जवाबમાં આવશે, नेपोलियन सच बोलने से डरता नहीं था, उसमें सच्चाई का सामना करने का साहस था, अपने कारण हुई दूसरे की हानि वह सहन नहीं कर सकता था। उसकी बहन का चरित्र उसके विपरीत था, वह डरपोक थी और सच्चाई का सामना नहीं कर सकती थी, वह झूठ बोलकर सच्चाई से बच निकलने में ही अपनी भलाई मानती थी, उसे केवल अपने बचाव की चिंता थी, दूसरों के नुकसान की नहीं। इस प्रकार नेपोलियन और उसकी बहन के स्वभाव में बहुत अंतर था। ત્યાર પછી બીજો પ્રશ્न, आप नेपोलियन की जगह होते तो क्या करते? जवाब, नेपोलियन का धक्का लगने अमरूद बेचने वाले लड़के के अमरूद कीचड़ में गिरकर खराब हो गए थे, अब वह उसके बेच नहीं सकती थी, उन्हें बेच नहीं सकती थी, उसे डर था कि अब वह अपनी माँ को क्या जवाब देगी। नेपोलियन को लगा कि उसके कारण उस गरीब लड़की की हानि हुई है, उसकी हानि को पूरा करना उसने अपना फर्ज समझा। उसने अपनी माँ को सच सच हकीकत बता दी और उस लड़की को माँ से पूरे पैसे दिलवाए। अगर नेपोलियन की जगह में होता तो मैं भी उसकी तरह उस गरीब लड़की का नुकसान न होने देता। तीसरा प्रश्न, आप अपने जेब खर्च का उपयोग किस प्रकार करते हैं? जवाब, मुझे जेब खर्च के लिए प्रतिदिन 10 रुपये मिलते हैं, मैं सभी पैसे खर्च नहीं करता। हमारे स्कूल में उपहार गृह में चीजें किफायती दरों पर मिलती है, इसीलिए स्कूल में नाश्ता करने के बाद भी मेरे पास कुछ रुपये बच जाते हैं, इन्हें मैं अपने पास बचा कर रखता हूँ। कभी किसी सहपाठी को सहायता की आवश्यकता हो तो मैं इस बचत में से उसकी मदद करता हूँ। छोटी बहन की वर्षगांठ का उपहार भी मैं इसी बचत की रकम से खरीदता हूँ। माताजी और पिताजी के जन्मदिनों पर इसी बचत से ही मैं उनके लिए फूलों के हार जरूर लाता हूँ। इस प्रकार अपने जेब खर्च का मैं आवश्यकता के अनुसार उपयोग करता हूँ। ત્યાર પછી ચોથો પ્રશ્ન છે, बापू के बारे में आप क्या जानते हैं? जवाब, बापू का पूरा नाम मोहनदास करमचंद गांधी था, लोग उन्हें महात्मा गांधी के नाम से जानते हैं। महात्मा गांधी जी ने देश की आज़ादी के लिए अंग्रेजों से लंबी लड़ाई लड़ी, वे अनेक बार जेल गए, उन्होंने कई सत्याग्रह किए। आज़ादी की लड़ाई में देश की जनता ने उनका पूरा साथ दिया, लोगों ने उन्हें राष्ट्रपिता का सम्मान दिया। 15 अगस्त 1947 को हमारा देश स्वतंत्र हुआ। 30 जनवरी 1948 को दिल्ली में बापू की हत्या हो गई। बापू ने हमें शांति, प्रेम और अहिंसा का संदेश दिया। उनकी समाधि राजघाट के नाम से प्रसिद्ध है। ત્યાર પછી પાંચમો પ્રશ્ન, बापू धन को इकट्ठा कर रहे थे? तो चलो જોઈએ जवाब, उस समय देश में आजादी के लिए आंदोलन चल रहा था, बापू उसके नेता थे, आंदोलन के लिए धन की जरूरत पड़ती थी। बापू यह धन कहाँ से लाते? इसीलिए वे सारे देश में घूम घूम कर सभाएं करते और धन इकट्ठा करते थे। छठो प्रश्न, आपको कौमुदी का पात्र कैसा लगा, क्यों? जवाब, मुझे कौमुदी का पात्र बहुत प्रेरक लगा। महिलाओं को गहनों के प्रति स्वाभाविक मोह होता है, फिर कौमुदी तो अभी 16 साल की बालिका थी, उसके गहने बहुत कीमती थे, ऐसे गहने दोबारा नहीं बन सकते थे, फिर भी देश की आज़ादी के लिए उसने अपने गहनों को त्याग कर दिया। गांधी जी को अपने सभी गहने भेंट कर दिए कर उसने साबित कर दिया कि देश प्रेम से बढ़कर कुछ भी नहीं है।
इसीलिए कौमुदी का पात्र हम सबके लिए बड़ा प्रेरणादायक है। ત્યાર પછી 7મો પ્રશ્ન, क्या आपने भी कभी अपने माता पिता के सामने अपनी गलती स्वीकार की है? उस घटना को अपने शब्दों में बताइए। આ પ્રશ્નનો જવાબ તમારે જાતે પણ લખવાનો છે। ચાલો મેં લખ્યો છે તે જોઈએ। एक बार छुट्टी के दिन में अपनी सोसाइटी के मैदान में साथियों के साथ क्रिकेट खेल रहा था। बल्लेबाजी करते समय मैंने गेंद को इतनी जोर से मारा कि एक मकान की खिड़की का कांच टूट गया। मकान के मालिक क्रोधित होकर बाहर आए और पूछा, मेरा कांच किसने तोड़ा? साथियों ने मेरा ही नाम लिया। उस सज्जन ने जाकर मेरे माता पिता से इसकी शिकायत की। मैंने अपनी गलती मान ली। वे सज्जन भी खुश हुए और बोले, कोई बात नहीं बेटा, खेलो जरूर पर इतना ध्यान रखो कि किसी का नुकसान न हो। ત્યાર પછી પ્રશ્ન નંબર 2, સંયુક્ત વર્ણ છે બને દો શબ્દ લખીએ। અહીં આપણે બબે શબ્દ લખવાના છે જે અહીં વર્ણ છે તેના આધારે। પેલું છે દ વત્તા ધ બરાબર દ્વ, તો દ્વના આધારે બબે શબ્દ લખવાના છે। તો ચાલો જોઈએ। સુત, બુધ, કૃત। તેવી જ રીતે બીજામાં વિત, કુતા, છતા। ત્રીજામાં પદ્મ, છદ્મ, સદ્મ। ચોથું વિદ્વાન, દ્વાર, દ્વેષ। પાંચમું બ્રહ્મ, બ્રહ્માંડ અને બ્રાહ્મણ। ત્યાર પછી પ્રશ્ન નંબર 3, નિમ્નલિખિત વિષય પર ચર્ચા कीजिए। પેલો વિષય છે મહાત્મા ગાંધી और देश प्रेम, તેના વિશે આપણે જોઈએ। शिक्षक कहता है, शौनक हम गांधी जी को क्या कहकर उन्हें मान देते हैं? तो शौनक कहता है, गुरुजी हम गांधी जी को बापू और राष्ट्रपिता कहकर उन्हें मान देते हैं। शिक्षक कहता है, शाबाश, परंतु उन्हें राष्ट्रपिता क्यों कहते हैं? तो सुनील कहता है, गुरुजी गांधी जी ने अपना सारा जीवन देश की सेवा में अर्पित कर दिया। उन्होंने अपने घर परिवार की चिंता नहीं की, केवल देश की चिंता की। रमन कहता है, उन्होंने कई सत्याग्रह किए और वे कई बार जेल गए। उन्होंने कई बार उपवास किए। देश को अंग्रेजों के शासन से आजाद कराने के लिए उन्होंने कोई भी प्रयत्न बाकी नहीं रखा। उन्होंने निस्वार्थ भाव से देश की सेवा की। सचमुच बापू महान देश प्रेमी थे। ત્યાર પછી બીજો વિષય છે ઇન્સાન અનૂઠા કબ કહેલાતા હે, તો તેના વિશે જે ચર્ચા થઈ છે તે મેં અહીં લખી છે, જે તમારે આ પ્રમાણે લખી લેવી। ત્યાર પછી ત્રીજો વિષય છે तुम अपने देश की सेवा कैसे करोगे, તો તેની પણ અહીં વિસ્તૃત માહિતી આપેલી છે, જે તમારે આ પ્રમાણે લખી લેવી। ત્યાર પછી પ્રશ્ન નંબર 4, नीचे संज्ञा से बनने वाले विशेषण शब्द दिए गए हैं। गए उनका वाक्य में प्रयोग करके लिखिए। धर्म तो धार्मिक, वाक्य मेरे दादाजी कोई न कोई धार्मिक कार्य करते रहते। रंग, रंगीन, शीला रंगीन कपड़े पसंद करती है। तीजू छे लोभ, लोभी, लोभी आदमी से कुछ पाने की आशा मत करो। भारत, भारतीय लोग अतिथि प्रिय होते हैं। पांचवू छे चमक, चमकीला, सोना चमकीला होता है। शक्ति, शक्तिमान, वह सभी काम करने में शक्तिमान है। गुण, गुणवती, सुरेखा गुणवती बालिका है। बल, बलवान, भीम बहुत बलवान थे। दया, दयावान, आप बड़े दयावान पुरुष है। दर्शन, दर्शनीय, दक्षिण भारत में कई दर्शनीय स्थान है। ત્યાર પછી પ્રશ્ન નંબર 5, ઉદાહરણ કે અનુસાર લિંગ પરિવર્તન કીજીએ। ઉદાહરણમાં આપેલું છે પુત્ર તો પુત્રી, તે પ્રમાણે આપણે બનાવવાના છે। મેઢક, મેઢકી, બીજું તરુણ, તરુણી, ત્રીજું કુમાર, કુમારી, દેવ, દેવી, હિરણ તો હિરની। ત્યાર પછી ઉદાહરણમાં છે શોપ તો શોપીન, એ પ્રમાણે। કુમ્હાર, કુમ્હારીન, નાગ, નાગીન, બાઘ, બાઘીન, ધોબી, ધોબીન, ગ્વાલા, ગ્વાલીન। मोर तो मोरनी, शेर, शेरनी, जादूगर, जादूगरनी, मास्टर, मास्टरनी, डॉक्टर, डॉक्टरनी, ऊंट, ऊंटनी। प्रश्न नंबर 6, प्रश्न 5 में जिन शब्दों के लिंग परिवर्तन किए हैं उनका वाक्य में प्रयोग कीजिए। हिरण, तो हिरण दौड़ रहा है। हिरनी, हिरनी दौड़ रही है। ए प्रमाणे આપણે વાક્ય બનાવવાના છે। राहुल राजीव गांधी के पुत्र है। इंदिरा जी जवाहरलाल जी की पुत्री थी।
मेढक टरटरा रहा है, मेढकी टरटरा रही है। बीजू छे तरुण कॉलेज जा रहा है, तरुणी कॉलेज जा रही है। त्रीजू कुमार खेल रहा है, कुमारी खेल रही है। चौथू देव मुस्कुरा रहा है, देवी मुस्कुरा रही है। पांचमू कुम्हार घड़े बना रहे हैं, कुम्हारिन घड़े बना रही है। छठू नाग फुफकार रहा है, नागिन फुफकार रही है। सातमू बाघ गरज रहा है, बाघिन गरज रही है। ત્યાર પછી આઠમું ધોબી કપड़े धो रहा है, धोबीन कपड़े धो रही है। नवमું ग्वाला दूध ला रहा है, ग्वालिन दूध ला रही है। 10મું शेर गरज रहा है, शेरनी गरज रही है। 11મું जादूगर खेल दिखा रहा है, जादूगरनी खेल दिखा रही है। 12મું मास्टर पढ़ा रहा है, मास्टरनी पढ़ा रही है। ત્યાર પછી 13મું डॉक्टर मरीज को देख रहा है, डॉक्टरनी मरीज को देख रही है। 14મું ऊँट बलबला रहा है, ऊँटनी बलबला रही है। ત્યાર પછી પ્રશ્ન નંબર 7 चित्र के आधार पर चर्चा करके कहानी लिखी। અહીં જે ચિત્ર આપેલું છે તે ચિત્રને આધારે આપણે એક સુંદર મજાની વાર્તા બનાવવાની છે। ચાલો વાર્તા બનાવી છે તે જોઈએ। वार्ताનું નામ છે सच्चे मित्र। एक जंगल था, उसमें एक तालाब के किनारे कौवा, हिरन, चूहा और कछुआ ये 4 मित्र रहते थे। एक दिन हिरन घूमते घूमते शिकारी के जाल में फंस गया। कौवा, चूहा और कछुआ कहीं दूर चले गए थे। उसने मित्रों की आवाज दी पर वहां कोई नहीं था। कुछ समय के बाद कौवा आया। उसने हिरन को जाल में फंसा हुआ देखा तो बहुत दुखी हुआ। उसने हिरन से कहा, मित्र चिंता न करो, मैं अभी तुम्हारे जाल से मुक्त कराता हूँ। वह उड़ता हुआ चूहे के पास पहुंचा और बोला, चूहा भाई जल्दी चलो, अपना मित्र हिरन शिकारी के जाल में फंस गया है। जाल काटकर उसे तुम ही मुक्त करा सकते हो। ऐसा करो कि तुम मेरी पीठ पर बैठ जाओ तो हम जल्दी पहुंच जाएंगे। कछुए ने कहा, कौवा ठीक कहता है, तुम दोनों जल्दी जाओ, मैं भी बाद में आता हूँ। कौवा चूहे को अपने पीठ पर बिठाकर ले आया। चूहे ने धीरे धीरे जाल काट डाला। कौवे ने दूर से शिकारी को आते हुए देखा। उसने हिरन को सावधान किया। हिरन जाल से निकलकर भागा। चूहा पास की झाड़ी में छिप गया। तब तक कछुआ वहां पहुंच चुका था। शिकारी के पास थैली थी। हिरन को न पाकर गुस्से में उसने कछुआ को पकड़कर थैली में ले जाना चाहा, लेकिन तब तक कछुआ तालाब में सरक गया। शिकारी हाथ मलता रह गया। इस तरह कौवा, हिरन, चूहा और कछुआ चारों ने मित्रता निभाई। ત્યાર પછી સ્વાધ્યાય તેમાં પહેલો પ્રશ્ન છે, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। पहलो प्रश्न, नेपोलियन की बहन का नाम क्या था? जवाब, नेपोलियन की बहन का नाम इलाइजा था। बीजो प्रश्न, नेपोलियन लड़की को अपने घर क्यों ले गया? जवाब, लड़की के अमृत खराब हो जाने से उसे नुकसान हुआ था। नेपोलियन माँ से पैसे दिलाकर उसका नुकसान पूरा करवाना चाहता था, इसीलिए वह लड़की को अपने घर ले गया। तीसरा प्रश्न, गांधी जी को सोने की चूड़ी देने वाली लड़की का नाम क्या था? जवाब, गांधी जी को सोने की चूड़ी देने वाली लड़की का नाम कौमुदी था। चौथा प्रश्न, गांधी जी ने कौमुदी से क्या कहा? जवाब, गांधी जी ने कौमुदी से कहा, तुम्हें दोनों चूड़ियां देने की जरूरत नहीं है, एक ही चूड़ी लेकर मैं तुम्हें अपने हस्ताक्षर दे दूंगा। पांचवा प्रश्न, हस्ताक्षर करने के बाद गांधी जी ने क्या लिखा? जवाब, हस्ताक्षर करने के बाद गांधी जी ने लिखा, तुम्हारे इन आभूषणों की त्याग ही सच्चा आभूषण है। ત્યાર પછી પ્રશ્ન નંબર 2 નો ક વિભાગ, अपने गांव में घटी कोई आंखों देखी घटना के बारे में लिखिए। जे તમારા ગામમાં કોઈ એવી ઘટના થઈ હોય અને તમે જોઈ હોય તે તમારે અહીં લખવાની છે। ચાલો મેં લખી છે તે જોઈએ। मेरा गांव जंगल के पास है, कभी कभी जंगली जानवर गांव में आ जाते हैं। एक दिन मैं अपने मित्र के साथ उसके घर के पीछे खेल रहा था। अचानक तेंदुआ दबे पाव आया और उसने मेरे मित्र पर हमला कर दिया। मैं जोर से चिल्लाया, तेंदुआ तेंदुआ बचाओ बचाओ। आवाज सुनकर मित्र की माँ एक डंडा लेकर दौड़ी और तेंदुए पर टूट पड़ी। उसका उग्र रूप देखकर तेंदुआ भाग गया। मेरी जान में जान आई। मित्र की गर्दन पर तेंदुए के पंजे के खरोच पड़े थे। कोई गहरा घाव नहीं पड़ा था।
कई लोग वहां जमा हो गए। सबने मित्र की माँ के साहस की प्रशंसा की। इस घटना को कई साल हो गए, पर मैं इसे आज तक नहीं भूल सका। वह बहादुर माँ आज हमारे गांव की सरपंच है। ત્યાર પછી ખ વિભાગ। इस इकाई के आधार पर अपने मित्रों से पूछने के लिए 5 सवाल बनाइए। तो અહીંયા આપણે 5 પ્રશ્ન બનાવ્યા છે, જે તમે આ પ્રમાણે લખી શકો છો। तुमसे किसी का नुकसान हो जाए तो क्या तुम उसकी भरपाई करोगे? बीजो प्रश्न, क्या तुम नेपोलियन की तरह अपने माता पिता के आगे सच बोलते हो? तीजो प्रश्न, तुम्हारे सच बोलने से तुम्हें नुकसान हो रहा हो तो क्या तुम उसे सहन कर लोगे? चौथो प्रश्न, तुम देश के लिए क्या दे सकते हो? पांचमो प्रश्न, तुम देश की सेवा किस प्रकार करना चाहते हो? ત્યાર પછી પ્રશ્ન નંબર 3, विराम चिन्हों का उपयोग करके परिच्छेद फिर से लिखिए और अनुवाद कीजिए। અહીં જે આ ફકરો આપેલો છે તે ફકરામાં આપણે યોગ્ય વિરામ ચિહ્નો મૂકી અને ફરીથી ફકરો લખવાનો છે, જે તમે અહીં જોઈ શકો છો કે યોગ્ય વિરામ ચિહ્નો મૂકી અને ફકરો લખ્યો છે, જે તમારે આ પ્રમાણે લખી લેવો અને તેનું અનુવાદ કર્યું છે। તો ચાલો જોઈએ અનુવાદ। દુર્ગાવતી બાળપણથી જ બહાદુર હતા। તેમને યુદ્ધ કરવામાં અપૂર્વ ધૈર્ય, દૂરંદેશીપણું, અખંડ સાહસ અને સ્વાભિમાન જેવા ગુણ વારસામાં મળ્યા હતા। જ્યાં તેઓ સુશીલ, કોમળ, અત્યંત સુંદર અને ભાવુક હતા, ત્યાં બીજી બાજુ તેઓ વીર, સાહસી અને અસ્ત્ર-શસ્ત્ર વાપરવામાં પણ કુશળ હતા। શિકાર કરવામાં તેમને વિશેષ રુચિ હતી। તેઓ તીરથી અને બંદૂકથી નિશાન તાકવામાં પણ કુશળ હતા। વિદ્યાર્થી મિત્રો, અહીં આપણે ધોરણ 6 વિષય છે હિન્દી, તેમાં પાઠ બીજો અનૂઠે ઇન્સાન આ પાઠનું સંપૂર્ણ સોલ્યુશન પૂરું કરીએ છીએ। અભ્યાસ અને સ્વાધ્યાયનું સંપૂર્ણ સોલ્યુશન પૂરું કરીએ છીએ। આગળના પાઠનું સંપૂર્ણ સોલ્યુશન મેળવવા માટે મારી ચેનલને જરૂરથી સબસ્ક્રાઇબ કરો। વિદ્યાર્થી મિત્રો, ફરી મળીશું પાઠ 3 ની અંદર। ત્યાં સુધી આવજો।